हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ये रिपोर्ट जो द टाइम्स इसराइल में छापी गई। बेंजामिन नेतन्याहू कैसे अपने वो झूठे आरोप हमास के ऊपर लगाता रहा और कैसे लगा रहा है। बहुत ऐसे तरीके से आरोप लगा रहा है झूठा हमास के ऊपर और सब कुछ काम सीखा है। चलिए बढ़ते हैं न्यूज। नेतन्याहू का बयान और गाजा का विवाद। दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इसराइल गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहता बल्कि वहां से हमास को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन उन्होंने गाजा में भूखमरी फैलाने के आरोप को झूठा बताया। नेतन्याहू का दावा है कि ये आरोप हमास और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का फैलाया हुआ एक वैश्विक झूठ है। उनका कहना है कि गाजा में 20 लाख लोगों को मानवीय मदद मिल रही है, लेकिन हमारे बंधकों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है। इसराइल हमास पर कैसे झूठे झूठे आरोप लगाता, अब्बा खुदा आप देख ही रहे हैं। मैं और बढ़ता हूँ आगे न्यूज की ओर। उन्होंने एक वीडियो में जिक्र किया जिसमें एक दुबला पतला इसराइल बंधक दिखाया गया। नेतन्याहू का कहना है कि ये हमास उसे जानबूझकर भूखा मार रहा है, जबकि उसी वीडियो में एक और बंधक तंदुरुस्त हालत में है दिखाई देता है, जिससे वह दावा करता है कि ये कुछ कैदियों को अच्छा खाना दिया जा रहा है। ये ऐसे हमास पर आरोप लगा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। इतना ही नहीं, नेतन्याहू न्यूयॉर्क टाइम्स और पर सरकारी मुकदमा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अखबार ने एक बहमी खबर छापी और बाद में सुधार को छिपा दिया। उन्होंने गुस्से में ये भी कहा, ये तीनों तस्वीर निकली हैं, ये हम उस चुनौती दिए गए बिना नहीं छोड़ेंगे। ये इसराइल सीधे हमास को आरोप लगा रहा है। और उसी बीच कुछ एक वरिष्ठ इसराइल के डॉक्टर ने भी कहा कि गाजा में एक कैदी की हालत केवल उसकी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक पर्याप्त पोषण मिलने से और बिगड़ी है, यानी उसको भोजन ना मिलने की उससे बिगड़ी है। और जैसे गाजा में कितने अस्पताल उसने छोड़े हैं, या अब्बा खुदा देखते होंगे, कितने अस्पताल उसने ख़त्म कर दिए, अब्बा खुदा जानते होंगे कि ये इतना झूठ बोल रहा है कि हद से ज़्यादा। और फिर बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर, जो न्यूज़ अल जज़ीरा से है। पत्रकार अनस अल शरीफ का अंतिम संदेश है जो आप सुने। आप गाजा में एक दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई है। अल जज़ीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ का कहना है कि अगर उनका ये संदेश आप तक पहुंच रहा तो समझ लें इजराइल उन्हें मारने और उनकी आवाज़ दबाने में कामयाब हो गया है। अनस जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी आखिरी संदेश में अनस ने कहा, और एक वो मीडिया न्यूज़ एंकर थे, सबसे पहले आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमत और दुआएं हो। अल्लाह ताला जानता है कि जब से मैंने एक जलवरिया और सड़ने में सिवरी से लोगों की ज़िंदगी देखी है, मैंने अपनी पूरी ताकत अपने लोगों को सहारा बनाने में लगा दी, क्योंकि ख्वाहिश एक थी कि वो अपने परिवार के साथ एक पैतृक शहर अस्कलान लौट सकें, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने दर्द को हर रूप से जिया है, लेकिन कभी भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, और जिन्होंने हमारी हत्याओं को स्वीकार किया है और जो हमारे बच्चे और औरतों को बिखरे हुए सब देखकर भी नहीं पसीजे। ये संदेश लिख कर गए। मैं आप पूरा संदेश यहाँ लगा दूंगा और आप उन्हें पूरा पढ़ लेना और देख लेना। ये संदेश सिर्फ एक पत्रकार की आखिरी बात नहीं है, बल्कि गाजा के उन हज़ारों लोगों की है जो आवाज़ है, जो 1.5 साल से ज़्यादा समय से युद्ध, भूखे और मौत का सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से गाजा को पूरा ख़त्म कर चुका इसराइल। हल्के हल्के ये सीधा आरोप हमास के ऊपर लगा रहा है। वो इसराइल सीधा झूठा आरोप लगा रहा है, और इस इसराइल ने खुद गाजा को ख़त्म किया और अस्पताल ख़त्म किए। बच्चों को किस बेरहमी से मारता है ये आप जानते हैं। अब मिलते हैं दूसरी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।